सेकेंड चैप्टर पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो है मेमोरी के बारे में जो है चर्चा करते हैं। मेमोरी को जो है हिंदी में जो है कैसे इसको पढ़ते हैं, मेमोरी को जो है मेमोरी लिखते हैं, मेमोरी। इसका हिंदी नाम जो है इसको स्मृति बोलते हैं, स्मृति। मेमोरी का जो हिंदी नाम होता है वह स्मृति होता है, और जो मेमोरी होता है इसको जो हिंदी में लिखते हैं तो वह मेमोरी लिखते हैं। एक्चुअली में ये जो मेमोरी है वह जो मेमोरी का आखिर में वर्क क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। तो मेमोरी जो होता है यह जो है एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है। यह जो होता है मतलब जो भी हमारे डेटा होते हैं, जो भी हमारे सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको जो है यह मेमोरी जो है स्टोर करके रखता है। और कभी भी किसी भी समय, ठीक है, इस डेटा का यानी जो भी हमारा डेटा होता है, डेटा जो भी हमारा डेटा जो सेव यानी एकत्र होकर रहता है, उस डेटा का कभी भी भविष्य में जब इसका जो है उपयोग पड़ता है, यूज पड़ता है, तब हम इस मेमोरी के अंतर्गत इस पूरे डेटा का इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो है किसी भी रिकॉर्ड का, जैसे मतलब कोई भी रिकॉर्ड हो, ठीक है, जैसे स्कूल का ही रिकॉर्ड हो या किसी ऑफिस का रिकॉर्ड हो या किसी सिटी या किसी स्टेट का ही रिकॉर्ड हो, उसको जो है हम किसके अंतर्गत स्टोर करके रख सकते हैं, तो मेमोरी के अंतर्गत उस सारे इंफॉर्मेशन को जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं और उसका गणना कर सकते हैं। ठीक है। अब यह जो है मेमोरी जो है वह कितने प्रकार की होती हैं, तो फर्स्ट जो होता है वह मेमोरी जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी। यह जो मेमोरी होता है, फर्स्ट जो होता है वह जो होता है कि मतलब कैश मेमोरी। सेकेंड होता है वोलेटाइल मेमोरी। और इसका जो थर्ड होता है वह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। यह जो है मेमोरी के जो है भेद हैं, यह 3 होते हैं। यह कैश मेमोरी होता है, और इसके बाद से जो है वोलेटाइल मेमोरी होता है, और जो हमारा थर्ड होता है वह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है। यह जो है मेमोरी के भेद हैं। अब इसमें जो है इसका जो है हम सबसे पहले यह पता लगाते हैं कि मतलब किस वाले को जो है वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं और किसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है हमारा जो है ये एक रैम होता है। ये जो रैम होता है, रैम का जो है फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह जो है इसको अगर देखते हैं तो
इस मेमोरी को जो हम देखते हैं तो यह कौन सी मेमोरी हो जाएगी, तो यह जो हो जाएगी वोलेटाइल मेमोरी। कौन सी मेमोरी हो जाएगी, वोलेटाइल मेमोरी। और जो यह रैम जो होता है, यह जो है रैम का यूज क्या होता है, ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है। रैम जो होता है मतलब एक छोटा सा चिप होता है जो कि मदरबोर्ड पे, यह जो है मदरबोर्ड पे लगा होता है, ठीक है। और यह चिप जो मदरबोर्ड पे लगा होता है और यह जो है इसका वर्क जो होता है वह सिस्टम को जो है ओपन होने में, मतलब जैसे कि जितना ही हमारा जो है रैम, जैसे कि रैम का जो कैपेसिटी होता है जितना ही अधिक होगा उसका जो है स्पीड उतना ही अधिक होगी, ठीक है। हमारे रैम का जो कैपेसिटी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है पहले तो 512 MB इस तरह के रैम आते थे। उसके बाद से 1 GB, उसके बाद से 2 GB, ठीक है। अब इस समय जो है ये जो है 4 GB, ये GB, ठीक है। इसके बाद से हमारा जो है 6, 8 ऐसे करके इसका जो है GB आया। अब इसमें जो है जितना ही इसका अधिक कैपेसिटी रहेगा रैम का, उतना ही जो है इसका जो है स्पीड तेज रहेगा, ठीक है। रैम जो होता है मतलब जब तक हमारा सिस्टम जो है ऑन रहेगा यानी ओपन रहेगा, चालू रहेगा, तब तक यह जो है डेटा को सुरक्षित रखता है। और जो ही हमारा सिस्टम जो है ऑफ हो जाता है तो वह पूरे डेटा को क्या करता है, खो देता है, लॉस कर देता है, ठीक है। और इसके बाद से इसका जो है टाइप जो होता है रैम का वह 2 टाइप्स होता है। कितना होता है, 2 टाइप्स होता है इसका। एक तो होता है जो है एस रैम, एस रैम, और जो सेकेंड होता है वह डी रैम होता है, डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका जो सेकेंड है वह डी रैम है। डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह तो हो गया रैम, ठीक है। तो रैम के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद से इसी का जो है सेकेंड आता है वह जो होता है रोम। क्या होता है, रोम। इसके बाद देखते हैं हम रोम। रोम जो होता है वह जो है परमानेंटली मेमोरी होती है, जबकि यह जो रैम था वह टेम्परेरी मेमोरी थी, अस्थायी मेमोरी जिसको हिंदी में बोलते हैं। यह जो रोम है वह जो होता है परमानेंटली मेमोरी। यह जो है रोम, इसका जो वर्क होता है, यह डेटा को जो है ऑलवेज टाइम के लिए जो है सिस्टम में जो है स्टोर करके रखता है। इसका जब उपयोग कभी भी, ठीक है, किसी भी समय या लाइफ में कभी भी अगर इसका यूज पड़ता है तो यह जो रोम होता है वह डेटा को जो है सुरक्षित स्टोर करके रखता है अपने पास। और यह जो रोम होता है वह डेटा का पूरा इंफॉर्मेशन, मतलब इसका किसी भी मतलब तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। और इसके जो टाइप होते हैं रोम के, वह जो है 4 टाइप होते हैं। रोम के 4 भाग होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 4 टाइप्स ऑफ रोम, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट होता है वो जो होता है पी रोम। इसका जो सेकेंड होता है वह जो होता है ईपी रोम।
इसका जो थर्ड होता है वो है ई रोम। और जो लास्ट होता है यानी फोर्थ, तो वह जो होता है ई रोम। ठीक है, तो इन चारों के बारे में जो है हम लोग चर्चा करते हैं। पहले तो इसका जो है हम लोग पूरा नाम जानते हैं कि एक्चुअली में यह जो इसका पूरा नाम क्या होगा, यानी स्टैंड फॉर क्या होगा। तो पी रोम जो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका जो सेकेंड होता है इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो थर्ड होता है वह जो होता है इलेक्ट्रिक इरेसेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद से लास्ट में हमारा जो है वह जो है ई रोम फोर्थ जो होता है इरेसेबल टेट्राएबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये जो है इसके चार भाग होते हैं। ये जो चारों का जो है फुल फॉर्म हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन यह बनता है कि जो रैम है और जो हमारा रोम है, तो यह जो है रैम और रोम में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो रैम जो हमारा हो गया अस्थाई मेमोरी और जो रोम हो गया वह जो हो गया अस्थाई मेमोरी। ठीक है, इसमें जो है रैम में जो है डेटा को हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, बट रोम में जो है डेटा को हम सुरक्षित रख सकते हैं। और इसके बाद इसका और एक डिफरेंट आता है कि यह जो है रैम जब तक सिस्टम जो है ओपन रहेगा तब तक जो है यह डेटा को स्टोर करके रखेगा, और जब सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो डेटा को जो है खो देगा, यानी लॉस कर देगा। और रोम जो है यह जो है सिस्टम जब तक ऑन रहेगा उस टाइम को डेटा को सेव करके रखेगा ही रखेगा,
और जब सिस्टम हमारा ऑफ हो जाता है उस टाइम भी जो है डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है। अब जो है इसमें जो है मेमोरी जो है, मेमोरी जैसे नाप तोल के भाषा में जैसे कोई भी जैसे मतलब किलो लीटर ऐसे नापते हैं ना, तो इसमें भी जो है मेजरेबल, तो मतलब ये जो मेमोरी होता है इसका भी मेजरेबल हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो पहले जो है मेमोरी जो है कितने का आया, पहले जो मेमोरी जब पहला जो मेमोरी जब लॉन्च किया गया तो वह मेमोरी कितने का था, तो 512 MB। कितने का था, 512 MB। ठीक है। उसके बाद से 1 GB, उसके बाद 1 GB आया, फिर 2 GB आया, फिर 4 GB आया, 4 GB, उसके बाद से 8 GB आ गया, इसके बाद से 16 यानी 16 GB। ठीक है। 32 GB, और उसके बाद से इसमें जो है 64 GB, और फिर जो है 128 GB। यह जो ऐसे करके आया, यह जो है यहाँ जो है MB आया, यानी 512 MB। MB जो होता है वह स्टैंड फॉर होता है मेगाबाइट, और उसके बाद से यहाँ पे जो है GB आ गया, इसको बोलते हैं गीगाबाइट। ठीक है। MB जो होता है मेगाबाइट होता है, और यहाँ पे जो है GB है, इस GB को बोलते हैं गीगाबाइट। बट यह तो मतलब यह जो होता है वो इतने GB तक तो यूज जो है मोबाइल के लिए है। इस टाइम जो है अगर जो सिस्टम के बारे में, अगर कंप्यूटर के बारे में अगर बात करते हैं तो वह जो था वह मतलब इस समय तो टीवी में आ रहे हैं, जो है हमारे जो मेमोरी है, हमारे जो स्टोरेज डिवाइस हैं वह टीवी में भी आ रहे हैं। तो मतलब ये जो 1 TB, ये जो टीवी होता है, टीवी का जो फुल फॉर्म होता है वह टेराबाइट होता है। क्या होता है, टेराबाइट। अब मेमोरी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, बट मेमोरी जो है, मेमोरी के जो है कौन कौन से कैसे वह जो काम करता है इसके बारे में देखते हैं। मतलब एक तो होता है इंटरनल मेमोरी और दूसरा जो होता है एक्सटर्नल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी जो होता है, मतलब इंटरनल मेमोरी वे होते हैं कि जो सिस्टम में जो है हमारे जो है अवेलेबल होते हैं पहले से, और एक्सटर्नल मेमोरी जो होता है वह जैसे कि हमारा जो है हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, या कोई चिप हो गया, यह जो होते हैं एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं। ठीक है। तो यह जो है एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं। आज के लिए बस इतना ही।